Audio Jungle. दोस्तों, गोल्डन रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की सीरीज चल रही है। विषय आज जो लेके आया हूं बहुत ही ज्वलंत विषय है। शादी की प्रिडिक्शन कैसे की जाए, वो भी गोचर के द्वारा। दोस्तों, बहुत सिंपल रूल है। उस सिंपल रूल को मैं आपके सामने रखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, 1 अगस्त 1963 की कुंडली है 035, यानी सुबह रात के आधी मिडनाइट का बर्थ है। कुंडली D1 और D9 ये दो महत्वपूर्ण चार्ट होते हैं जो शादी के लिए देखे जाते हैं। लगन और सप्तम भाव, इनका दशा से संबंध या फिर जुपिटर सैटर्न की उस दिन के गोचर किस तरह से फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस इनके लॉर्ड्स को प्रभावित करते हैं, वो आपके सामने रखूंगा। बहुत सिंपल है। ना केवल लड़के का रखूंगा, लड़की का भी रखूंगा, क्योंकि शादी तो दोनों की हो रही है ना, तो दोनों का संबंध बनना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपके सामने कुंडली की विवेचना करता हूँ। अब फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस का गोचर देखते हैं D1 चार्ट में। पहले D1 चार्ट में लग्नेश और सप्तमेश ये महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शादी वाले दिन ठीक 7वें घर में मौजूद थे। अब इस चंद्रमा चार्ट को ले लो तो चंद्रमा इनका स्कॉर्पियो राशि में है, तो चंद्रमा में भी लगन में आके फर्स्ट और सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे थे। अब दूसरा, मैंने गोचर में आपको बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बताई, जुपिटर और शनि की ट्रांजिट वो किस तरह से प्रभावित कर रही है। अब D1 चार्ट में देखो तो जुपिटर ना केवल वीनस सैटर्न और मून की दशा चल रही थी, ना केवल सेवंथ हाउस में अंतरदशानाथ जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे थे, बल्कि मेन दशानाथ यानी शादी के कारक वीनस को भी थर्ड हाउस में बैठे देख रहे थे। तो वीनस और सैटर्न दोनों जुपिटर से प्रभावित थे। अब और कौन सा प्रभावित है यहाँ पर, वो भी बताते हैं आपको। लग्नेश तो प्रभावित हो ही गया, क्योंकि वीनस लग्नेश भी है इस कुंडली का। अब सप्तमेश देखो ना, पंचम भाव में नेटल चार्ट में बैठा हुआ है मंगल, और जब नाइन्थ हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि मंगल पे भी पड़ रही है, यानी वीनस और सैटर्न दोनों को ही प्रभावित कर रहे थे। अब मैंने तो सिर्फ अभी जुपिटर का बताया, अब आपको शनि का भी बताता हूँ। शनि तीसरी दृष्टि से लगन को देख रहा है, यानी लगन को प्रभावित कर रहा है। और क्या कर रहा है शनि यहाँ पर, पंचम भाव में बैठे हुए नेटल मंगल को उसको भी देख रहा है। यानी हमारे रूल्स कितने जबरदस्त यहाँ पर लग रहे हैं। वीनस सैटर्न मून की दशा है, अंतरदशानाथ प्रत्यंतर दशानाथ ने डिलीवरी करनी होती है। आप सब चार्टों में देखो, मून सप्तम भाव से कितने प्रगाढ़ संबंध बना के बैठा हुआ है। D1 में सप्तम में बैठा हुआ तो सप्तमेश बन गया ये नवांश चार्ट का, और लगन में बैठा हुआ है। अब इसी ट्रांजिट को मैं आपके सामने गोचर में लगाता हूँ D9 चार्ट पे। D9 चार्ट में अगर देखें तो ये जुपिटर जो 9th हाउस में ट्रेवल कर रहा है वो सीधा सीधा लगन बनता है, यानी ये लगन में सीधा जुपिटर की ट्रांजिट कर रही थी और सप्तम भाव को और पंचम और नवम भाव को प्रभावित कर रही थी। दूसरी बात क्या है, सप्तमेश चंद्रमा ये ट्रांजिट में उसी के ऊपर से जा रहे थे। अब सप्तम ये लगन में बैठ के नेटल 6 नंबर राशि बनती है हमारी 9th हाउस की, जिसमें मंगल बैठे हैं, उस राशि को भी प्रभावित कर रहे थे। अब शनि का बताता हूं आपको, शनि किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पर। शनि यहाँ पर थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं और लग्नेश भी हैं, तो वो अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे थे और 6 नंबर राशि को भी देख रहे थे। और दूसरी बात, आप देखो ना D1 D9 चार्ट के ओरिजिनल चार्ट में मंगल के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं, मंगल थर्ड हाउस में बैठा हुआ है जो कि सप्तमेश है। तो दोस्तों, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी। अब दूसरी बात करता हूँ लड़की के चार्ट की। यहाँ D1 में हमने लड़के के चार्ट को पूरा बता दिया। थोड़ी थोड़ी चीजें छूट भी गई होंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं गोचर में, बहुत कुछ आप समझने जाओगे तो मेरी भाषा आप समझोगे तो पूरी की पूरी प्रिडिक्शन निकाल दोगे। कुछ बातें जरूर छूटी होंगी। अब लड़की का चार्ट लेता हूँ। 14/8/1967 का बर्थ है, रात के 2 बजे का दिल्ली का बर्थ है। इनके D1 और D9 चार्ट देखो ओरिजिनल। अब ट्रांजिट का खेल देखो। ट्रांजिट में शनि 12 नंबर राशि में लड़के के चार्ट में भी बैठे तो लड़की का चार्ट वो 10वां घर है। सप्तम दृष्टि कहां पड़ रही है, 7वें घर पे। तो शनि 7वें घर को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। और D1 के लग्नेश को देखो ना, मरकरी को, वो उनके सामने बैठा हुआ ट्रांजिट में। दोनों मरकरी और शनि ट्रांजिट वाले उस दिन आमने सामने आ गए। लगन को और सप्तम भाव को, लग्नेश को और सप्तम भाव दोनों को प्रभावित कर दिया। अब जुपिटर का खेल देखो, यहाँ पर जुपिटर अष्टम भाव में बैठे हुए जरूर हैं, पर देखो ना जुपिटर और मरकरी जो D1 के लग्नेश और सप्तमेश है उनके बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। अब D1 को देखो ना, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं जुपिटर और मरकरी, वो दोनों को प्रभावित कर रहे हैं।
अब D9 में इनका गोचर डाल के देखता हूं। पहली बात बीच में रोक के बता देता हूं, चंद्र राशि दोनों की, लड़का और लड़की की 8 नंबर थी और चंद्रमा दोनों को 8 नंबर में है। तो सप्तमेश और लग्नेश दोनों D9 में लगन में बैठे हुए हैं। जो घटना लड़के की चार्ट में घट रही है वो लड़की के चार्ट में भी घट रही है। अब जुपिटर देखो सप्तम भाव को देख रहा है, क्या परफेक्ट मैच हो रहा है। 7वें घर को जुपिटर ने पूरा प्रभावित कर दिया। दूसरी बात, शनि पंचम में बैठा हुआ तीसरी दृष्टि से वो भी सप्तम को देख रहा है। तो गोल्डन रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में देखो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देखिए, कोई भी इवेंट हो इसको दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से पकड़ा जा सकता है। और दूसरी बात, जुपिटर सैटर्न की ट्रांजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्या रोल अदा कर रही है दोनों के चार्ट में। हालांकि दोनों का बर्थ अलग अलग है, सब कुछ अलग है, D9 चार्ट अलग है, D1 चार्ट अलग है, लेकिन ये खेल दोनों में साफ साफ नजर आ रहा है। दोस्तों एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, अगर पसंद आई है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी, केपी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज कराता हूं। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मुझसे गिवन नंबर पे, वीडियो में नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।